नमस्ते दोस्तों, आप सभी का पीएमसी कतार बुक क्लब में स्वागत है। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान बाय श्री वीवी रमना जी इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं। हम अब आत्मा के भाग में आगे बढ़ेंगे। ज्ञान प्राप्त किए बिना और अन्य जीवों को सिखाए और अन्य जीवों को प्रबुद्ध किए बिना कोई इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकता है। हर आत्मा का कर्तव्य है कि कुछ लोगों को इस जन्म को अंतिम बनाने के लिए जागरूक करे। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि वह सभी जो वर्तमान में आपकी धरती पर व्यापक रूप से आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं और दूसरों को आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध बना रहे हैं, वह सभी पृथ्वी पर अपने अंतिम जन्म में है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है मैं इस जीवन में पिछले जन्मों की भावनाओं के परिणाम स्वरूप या पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप दुखी जीवन जी रहा हूँ। प्रत्येक जन्म में व्यक्ति इसे अंतिम बनाने, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होने, अत्यधिक आत्मज्ञान प्राप्त करने और चेतना में विकसित होने के लिए पृथ्वी में प्रवेश करता है। लेकिन देखभाल की कमी, मानसिक आलस्य और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान न देने के कारण आप उस जन्म का उद्देश्य नहीं जानते हैं। आपको अपने जन्म के उद्देश्य और चुनौतियों से अवगत कराने के लिए पृथ्वी पर आध्यात्मिक शिक्षक हमेशा उपलब्ध है। अधिकांश साहित्य आज भी मानव जाति के लिए उपलब्ध है। जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में न देख पाने के कारण आध्यात्मिक जिज्ञासा का अभाव है। इस वजह से आप खुशी से जीवन का आनंद लेने में असमर्थ है। रोमांच और आध्यात्मिक प्रगति के बिना जीवन दयनीय हो सकता है। ब्रह्मांड हर समय आपके लिए उपलब्ध है। सभी जीवित प्राणी आपकी चेतना के विकास में योगदान करते हैं। सीमित ज्ञान और मानसिक आलस्य द्वारा निर्मित भावनाएं आपको अंधा बना देती है और जीवन की मिठास को खो देती है। भूभौतिकीय जगत का प्रत्येक मनुष्य समस्त कलाओं, समस्त विज्ञानों, भावनाओं और उन भावनाओं से बने बंधनों का संपूर्ण अध्ययन करता है। उनकी गति को पूरी तरह से समझने और जन्मों संस्कारों की श्रृंखला को पूरा करने के बाद ही आप पृथ्वी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। केवल आध्यात्मिक विज्ञान ही आपको उन कलाओं, विज्ञानों, भावनाओं और उनके बंधनों से मुक्त कर सकता है। कुछ आत्माएं भौतिक दुनिया में निहित कला, विज्ञान और भावनाओं का आनंद लेती है और अपनी चेतना और उत्कृष्टता को आध्यात्मिक रूप से विकसित करती है। कुछ आत्माएं कला, विज्ञान, भावनाओं की गतिशीलता और उनके बंधनों के गहन अध्ययन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है, जो उन्हें सपनों के माध्यम से दूसरी दुनिया और सूक्ष्म यात्राओं में यात्रा करने में मदद करती है। लेकिन संसार यानी पृथ्वी के संबंध में जन्म संस्कार की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए आपके मामले में विश्व चेतना के स्तर पर आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षण की प्राप्ति आवश्यक है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को न केवल पार्थिव चेतना के स्तर पर अपितु अनंत ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है। महाशक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अपने आप को अनंत ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता दे। प्रत्येक जन्म आत्म चेतना के विकास और ज्ञान प्राप्ति के लिए एक है। अपने जन्म को एक अवसर के रूप में, एक हथियार के रूप में चुने। कुछ आत्माएं जुड़वा बच्चों के रूप में पृथ्वी पर उतरती है और इसकी गतिशीलता का आनंद लेने और अध्ययन करने के लिए भावनात्मक रूप से पूरी तरह से बंधने के लिए जन्म लेती है। हर जन्म में आपको प्यार, रचनात्मकता, आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जिसे कर्तव्य पूर्वक दूसरों के साथ साझा करना है। अन्यथा आपके लिए चेतना के विकास में बढ़ना असंभव है। पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले व्यक्ति को पहले से तय करना होता है कि जीवन के अनुभव
क्या होंगे और वह कैसी चेतना में विकसित होगा। भले ही आपने जन्म से पहले कोई निर्णय लिया हो आध्यात्मिक रूप से, गतिशील रूप से, अब आपके पास अपने लक्ष्यों की चुनौतियों को बदलने और एक नया डिजाइन बनाने की शक्ति है, चुनने की आजादी है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक क्रोनिक बीमारी वाला व्यक्ति एक निश्चित दिशा में विकसित होने के लिए जन्म लेता है। आपको उस पुरानी बीमारी के साथ, आत्मा की कमी के साथ दयनीय स्थिति में नहीं रहना है। जब आप वर्तमान से इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि आप तुरंत रोग से छुटकारा पा सकते हैं, तो आपकी आत्मा ऊर्जा जागृत हो जाएगी और रोग ठीक हो जाएगा। आपके शरीर में अपार ऊर्जा है। आपके पास अभी अपने जीवन के डिजाइन को बदलने की शक्ति है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को अर्धनारीश्वर के दर्शन होते हैं। चेतन मन के भीतर सब कुछ आपके भीतर की दुनिया में सन्निहित है। उसे गतिशीलता का विकास जो आपने पिछले कई जन्मों में पुरुष और महिला दोनों में अनुभव किया है। यदि कोई इस जन्म में एक पुरुष के रूप में पैदा हुआ है, तो पिछले कई जन्मों में एक महिला के रूप में आपने जो यादें और भावनाएं हासिल की है, वह आपकी आंतरिक ऊर्जा में मौजूद है। प्रत्येक आत्मा का कुछ पहलुओं में चेतना विकसित करने के लिए पुरुष के रूप में और कुछ पहलुओं में चेतना विकसित करने के लिए एक महिला के रूप में जन्म लेना आवश्यक है। मानव चेतना के पूर्ण विकास के लिए किसी जन्म में पुरुष तो किसी जन्म में स्त्रीलिंग होगा। प्रत्येक आत्मा नर और नारी के समान संख्या में जन्म नहीं लेती। चेतना विकसित करने के लिए कुछ आत्माएं अधिक स्त्री जन्म लेती है और कम पुरुष जन्म लेती है। जो वर्तमान में इस जीवन में एक महिला के रूप में पैदा हुई है, उसमें चेतना, इंद्रियों, मर्दाना अवतार के ज्ञान का विकास शामिल है, जिसे उसने पिछले जन्मों में एक पुरुष के रूप में हासिल किया है। जीवन को सभी कोणों से देखने और चेतना के भौतिक पदार्थ के संपर्क में आने के लिए चेतना के सभी गुणों का अध्ययन करना और आध्यात्मिकता के विज्ञान को पूरी तरह से समझना और विकास को स्वीकार करना आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण अंतर्ज्ञान सपनों के माध्यम से आपको अपने प्रत्यक्ष अनुभव में वापस लाने का अवसर दिया जाता है, जो आपके आंतरिक दुनिया में छिपे पिछले जन्मों की गतिशील यादें हैं। इस जीवन में एक पुरुष या एक महिला के रूप में पृथ्वी में प्रवेश करने का कारण इस भौतिक दुनिया में अपनी आत्मा के माध्यम से कुछ आध्यात्मिक क्षमताओं और प्रगति को विकसित करना है। यह वर्तमान पुरुष जन्म पिछले जन्मों में एक महिला के रूप में प्राप्त गतिशील विकासवादी संवेदनाओं से प्रभावित है। इस सभ्यता के फलस्वरूप आज के समय में नारी के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं सम्मानित सह अस्तित्व और परस्पर सहयोग से आध्यात्मिक उन्नति करती है। एक स्त्री के रूप में जन्म लेने वाली आत्मा ने भी पिछले जन्मों में एक पुरुष के रूप में चेतना विकसित की है। पिछले जन्मों के गतिशील विकासवादी गुण आपकी चेतना की वर्तमान स्थिति में मौजूद नहीं है, लेकिन वह भावनाएं आपको अपने भीतर की दुनिया में रखती है और आपको व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से संतुलन में रखती है। वर्तमान पुरुष जन्म में जिस क्षण आप अपने होश खो देते हैं और स्त्री जाति के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, पिछले जन्मों की गतिशीलता आपके भीतर आपको नियंत्रित करती है। अचेतन अवस्था में पुरुष का झुकाव स्त्री की गतिशीलता की ओर होता है, तो स्त्री और वर्तमान पुरुष जन्मों की गतिशीलता संघर्ष और प्रवृत्त होती है। दोनों के बीच संघर्ष के माध्यम से रोमांचक विचार भौतिक घटनाओं और जीवन के अनुभवों में व्याप्त है, जो आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाते हैं। यह संघर्ष आगे बढ़ने के लिए अपरिहार्य हो जाता है। इस लिंग के साथ पैदा हुई आत्मा सांसारिक दुनिया में चेतना के विकास के प्रारंभिक चरणों में आवश्यक है। पुरुष और महिला मानसिक शक्तियों के बीच संघर्ष छिपा रहता है और उनके बीच अंतरंगता
कई जन्मों तक जारी रहती है। यह आध्यात्मिक रूप से बढ़ती रहती है। जन्म श्रृंखला के अंत में अर्थात अंतिम जन्म में आत्मा न स्त्री होगी और न ही पुरुष। अंतिम जन्म में चाहे वह पुरुष हो या महिला, यह समान है। पहले से ही आत्मा बहुत होश पूर्वक विकसित हो रही है। आत्माओं को आध्यात्मिक प्रगति करनी है। भौतिक जीवन के अनुभव के बावजूद पृथ्वी आध्यात्मिक रूप से संतुलित है। इस जीवन में और साथ ही बाद के जीवन में मानव चेतना के विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए आध्यात्मिक शिक्षक हमेशा उपलब्ध है। आपको जिस मार्गदर्शन की आवश्यकता है वह आंतरिक दुनिया से आता है। यह आंतरिक यात्रा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता नहीं है। आपका आंतरिक संसार ही आपके लिए वास्तविक शिक्षक है। दुनिया को एक ही ऊर्जा और आवृत्ति की प्रणाली माना जाता है। एक बार जब इस प्रणाली का आध्यात्मिक विज्ञान पूरी तरह से प्राप्त कर लिया जाता है और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, तो आत्मा एक अधिक उन्नत प्रणाली की यात्रा कर सकती है और वहां जन्म की वंशावली जारी रख सकती है। इस धरती पर किसी भी आत्मा को हृदयहीन दयनीय स्थिति में नहीं छोड़ा गया है। इस धरती पर चेतना का विकास हमारे आंतरिक संसार में पूर्ण होने के लिए असीमित ज्ञान रखता है। आध्यात्मिक ज्ञान का दुरुपयोग आपके जीवन में दुख और दरिद्रता का कारण बन सकता है। आप अपनी तथ्य खुद बना रहे हैं। सभी जीवित प्राणियों में मानव चेतना और पृथ्वी पर अन्य प्राणियों के पूर्ण आध्यात्मिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। जीव अपने विवेक से किसी भी कौन सी भौतिक घटनाओं को जीवन के अनुभव के रूप में स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर सकता है और उसे चेतना में विकसित कर सकता है। वही नियम किसी भी दुनिया पर लागू होते हैं। आप अन्य सांसारिक प्राणियों द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं होते। पृथ्वी और उस पर रहने वाले सभी प्राणी सामूहिक लक्ष्य चुनकर विकसित हो रहे हैं। चेतना का विकास तब होता है जब वर्तमान क्षण में आध्यात्मिक प्रगति तेज होती है। इस 21वीं सदी में पृथ्वी पर एक अभिनव आध्यात्मिक दुनिया की खोज करने का अवसर तेजी से निकट आ रहा है। आपके भीतर की दुनिया में तदनुसार परिवर्तन हो रहे हैं। आपकी पार्थिव भाषा में धरती पर स्वर्ग का अनावरण किया जाएगा। मानव चेतना का विकास अप्रत्याशित तरीकों से हो रहा है। पृथ्वी और उसके समकक्ष ऊर्जा स्तर और किसी भी विश्व में पैदा होने वाली आवृत्ति स्तर की दुनिया और चेतना और आध्यात्मिक के स्तर की दुनिया को ऊपर उठा सकते हैं। इस प्रणाली में जन्म श्रृंखला के अंतिम चरण में अंत में जन्म के समय पुरुष और महिला दोनों चेतना बल विहीन हो जाते हैं। लिंग भेद के आधार पर चेतना का विकास नहीं हो सकता। अंतिम जीवन में मानव शरीर में नर और नारी दोनों जीवन शक्तियां संयुक्त होती है। पृथ्वी पर पिछले जन्मों में आपकी चेतना पृथ्वी के भौतिक संसार की गतिशीलता से बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाती है। सभी जीवों के लिए प्रेम और सहानुभूति होती है। अपनों के प्रति घृणा दूर हो जाती है। आपकी गतिशीलता कई जन्मों से बढ़ती आ रही है। आपकी आध्यात्मिकता की भावना बढ़ रही है। आपका मानस उज्जवल हो रहा है। हालांकि अभ्यास और शोध की गति काफी हद तक आप पर निर्भर करती है। विश्लेषण मूर्खतापूर्ण राय अच्छाई और बुराई के बारे में मानसिक आलस्य आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित किए बिना सीमित ज्ञान देगा। आध्यात्मिक और मानसिक रूप से विकसित होने की आवश्यकता का अभाव हर जन्म में अस्पष्टता, भ्रम और चिंता पैदा कर सकती है। फलस्वरूप आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। आपके शरीर में प्यास की तरह कई परतें होती है। पिछले कई जन्मों के शरीर उन जन्मों में प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान कोड भाषा में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में आपकी आंतरिक ऊर्जा में संग्रहित होता है। आप अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से उस कोड भाषा तक पहुंच सकते हैं। नर जन्म या स्त्री जन्म के गतिशील गुण जो आपने वर्तमान में प्राप्त किए हैं उन्हें अस्पष्ट बनाते हैं।
अब आप जो शरीर धारण कर रहे हैं उसकी आनुवंशिक संरचना गतिशीलता की आध्यात्मिक शक्तियों पर आधारित है, जिसे शरीर ने कई जन्मों में अर्जित किया है। आपके शरीर की सभी कोशिकाओं ने पिछले कई जन्मों में प्राप्त सभी ज्ञान को कोड के रूप में छिपा दिया है। यदि आप एक पुरुष हैं, तो आप में विद्युत चुंबकीय और जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में महिला शक्ति अंतर्निहित है। अगर आप एक महिला हैं, तो आप में पुरुष शक्ति उसी तरह मौजूद है। आपके शरीर के पुरुष और महिला विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। जैसा ही पहले उल्लेख किया गया है, आप केवल प्याज के छिलके की सतह पर देख सकते हैं। आप आंतरिक परतों को नहीं देख सकते हैं। प्याज की कई परतों में विद्युत चुंबकीय और जैव रासायनिक ऊर्जा होती है, जो प्याज को एक आकार, स्वाद और तीखी सुगंध देती है। ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह आपके कई पूर्व जन्म और शरीर है, जिन्हें आप वर्तमान जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। सतह पर केवल वर्तमान शरीर देखा जा सकता है। अन्य कई जन्मों के शरीर आपके शरीर में अदृश्य परतों की तरह ढके हुए हैं। यह सब देह अभिमान से जुड़े हुए हैं। शरीरार शरीर आध्यात्मिक ज्ञान और पिछले जन्मों में प्राप्त चेतना के सभी विकास आपकी आत्मा ऊर्जा की प्रगति के लिए विरासत में मिले हैं। मान लीजिए कि आप अभी एक पुरुष है और महिलाओं और उनके गतिशील गुणों के बारे में जानना चाहते हैं। आप आत्मनिरीक्षण के माध्यम से पिछले कई जन्मों में एक महिला के रूप में अपने गतिशील अनुभवों का पता लगा सकते हैं। यदि आप वर्तमान में बीमार हैं, आप अपने पिछले जन्मों में वर्तमान शरीर में मजबूत स्वस्थ शरीर से आनुवंशिक कोड भाषा सम्मिलित करके स्वस्थ हो सकते हैं। सपने और सूक्ष्म यात्रा इस कोड भाषा को जानने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह मत सोचिए कि अभी आप में साहस का गुण नहीं है। आप पिछले जन्मों के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त की गई गतिशीलता का उपयोग एक बहादुर व्यक्ति के रूप में कर सकते हैं। कई जन्मों में प्राप्त चेतना के अनुभव, ज्ञान और विकास आपके भीतर की दुनिया में अंतर्निहित थे। यहाँ मैं केवल एक अर्थ में आध्यात्मिक प्रगति करने की बात समझा रहा हूँ। आत्मा अन्य पहलुओं में कैसे चलती है, मैं बाद में बताऊंगा। पृथ्वी पर एक प्रजाति द्वारा सीखे गए ज्ञान की गतिशीलता रूप में बदलना और इस विद्युत चुंबकीय ऊर्जा द्वारा अन्य प्रजातियों तक पहुंचना है। साथ ही मानव जाति में महिला जाति ने जो ज्ञान अर्जित किया है, वह पुरुष जाति के साथ साझा किया जाता है, और पुरुष जाति ने जो ज्ञान अर्जित किया है, वह महिला जाति के साथ साझा किया जाता है। आत्मा में स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। आत्मा स्त्री और पुरुष होकर कई जन्म ले सकती है। सभी जीवित चीजों की तरह मानव जाति कुछ पहलुओं में विकसित हुई है। यह ऐसा है मानो एक परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सहयोग से विकास कर रहे हो। पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी जाग रहे हैं और आपसी सहयोग से अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और सहयोग है, लेकिन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सूक्ष्म प्रजातियां भी सह अस्तित्व में है, लेकिन उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भौतिक दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति के बीच अंतर करना असंभव है। जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समानांतर प्रगति करते हैं। इन दोनों तथ्यों के संयोजन को आध्यात्मिक चेतना का विकास कहा जाता है। आपकी आंखों को दिखाई देने वाला बाहरी संसार केवल आंतरिक जगत का ही विस्तार है। बाहरी भौतिक दुनिया आपकी इच्छाओं, विश्वासों और इरादों के अनुसार बहुआयामी आंतरिक दुनिया से बनी है। विचार तरंगे जो आपके भीतर निर्मित होती है, बाहरी भौतिक दुनिया की प्रकृति भी समय समय पर इच्छा अनुसार बदल रही है।
आत्मा ने एक विशेष अर्थ में आत्मा को व्यक्त करने के लिए इस सांसारिक दुनिया को चुना। आध्यात्मिक विकास और प्रगति के लिए पृथ्वी की त्रिआयामी दुनिया को चुनने में आत्मा का एक महान लक्ष्य और श्रेष्ठता है। पृथ्वी नाम का यह मंच आत्मा की बहुआयामी प्रकृति को सीखने के लिए बहुत उपयोगी है। एक इलेक्ट्रॉन की गति बहुआयामी होती है। त्रिआयामी समधरातल, 3 डायमेंशनल प्लेन में डिजाइन किए गए वैज्ञानिक उपकरण एक इलेक्ट्रॉन की बहुआयामी गति का पता नहीं लगा सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को तरंगों के एक समूह में केंद्रित करके अध्ययन करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन की बहुआयामी गति का निरीक्षण कर सकते हैं। महान वृक्ष बीज में छिपा है, आपकी आंखों या आपके वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अदृश्य है। एक महान वृक्ष एक छोटे से बीज में गत्यात्मकता के रूप में समाया हुआ है। उसी प्रकार आत्मा नामक वृक्ष, महान वृक्ष, अपनी चेतना से शरीर नामक मांस पूर्ण में समाया हुआ है। शरीर की ढाल पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए सबसे पवित्र है। पवित्रता को नजरअंदाज करना और जानवरों को मारना और खाना और प्रयोगशालाओं में जानवरों का इस्तेमाल करना घिनौना काम है। कुछ परिपक्व आत्माएं उच्च लोगों में उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करने के लिए पैदा होती है और उस आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने के लिए पृथ्वी पर लौट आती है। वे मनोरंजन के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और बिना यह सोचे कि पृथ्वी पर मानव जाति को आध्यात्मिक ज्ञान सीखना आवश्यक है, ज्ञान की शिक्षा देते हैं, चाहे वे भौतिक संसार के बंधनों और राग द्वेषों के कितने ही अधीन क्यों न हो। आपको स्वप्न अवस्थाओं, समाधि अवस्थाओं और यहाँ तक कि गंभीर अवस्थाओं में भी आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपका दिमाग उस ज्ञान को पकड़ लेता है। परिपक्व आत्माओं को पृथ्वी पर जन्म लेने और भौतिक वास्तविकता को लेने और जब चाहे चेतना विकसित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कई बार विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए जन्म लेना पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान न केवल मानव जाति को सिखाया जाता है बल्कि पृथ्वी पर पैदा हुए सभी जीवित प्राणियों को स्वप्न अवस्था में टेलीपैथी के माध्यम से सिखाया जाता है। अन्य विश्ववासी पृथ्वी की लगातार यात्राएं करते हैं। वह आपको गतिशील विकास के लिए आवश्यक ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं। वह यहाँ पृथ्वी पर आक्रमण करने और मानव जाति को वश में करने के लिए नहीं है। आपको सपने में अजीबो गरीब आकृतियां देखने को मिलती है। वह अजीब आकृतियां एलियन है। उनसे निकला हुआ ज्ञान आपके अवचेतन मन में दर्ज होता है। आप सपनों का विश्लेषण करके उस ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। अभी आपका शरीर और आपका जीवन अनंत मूल चेतना से पैदा हुए हैं। आप उस अनंत गतिज ऊर्जा से अपने जीवन की चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस भौतिक संसार में है उसकी उत्पत्ति भी उसी अनंत मूल चेतना से हुई है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा भी चेतना के अनंत सूत्र से आती है। आपको संदेह हो सकता है कि यह अनंत मौलिकता या विलक्षणता कहाँ है। अनंत चेतना आपके भीतर की दुनिया में अंतर्निहित है। यह इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीसस और बुद्ध ने आपको बताया कि मानव चेतना का विकास पृथ्वी पर कितना ऊंचा हो सकता है। जैसा कि आपकी बाइबल में दिया गया है, यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। यीशु की सभी शिक्षाओं ने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मानव चेतना के विकास को बढ़ावा दिया। जो लोग यीशु की शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं, यीशु के सूली पर चढ़ाने का नाटक मानव चेतना और आध्यात्मिक प्रगति को मोड़ने के लिए है। जब यीशु जीवित थे तो 2 अन्य ईसाई भी थे जो उनके साथ समान रूप से आध्यात्मिक रूप से परिपक्व थे। यानी 3 ईसाई थे। तीनों मानव शरीर में थे। उन तीनों में से किसी को भी सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। मानव चेतना के गुणों को पृथ्वी पर अनेक शिष्यों ने मूर्त रूप दिया है। 3 ईसाई आपको बताएंगे कि जनशक्ति क्या करने में सक्षम है।
मानव चेतना के गुण क्या है और मनुष्य किस हद तक आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। कई शिष्यों का प्रतिनिधित्व किया गया था। यीशु का सूली पर चढ़ना एक आध्यात्मिक ब्रह्मांडीय नाटक है। इस त्रिआयामी प्रणाली में मानव जाति को एक बहुआयामी प्रणाली में बदलने के लिए बनाया गया है। ऐसे कई नाटकों की रचना की गई है। इन नाटकों ने दुर्भाग्य से मानव जाति में धर्मों का निर्माण किया। इन धर्मों ने अंधविश्वास पैदा किया है, मानव जाति में विभाजन पैदा किया है और युद्ध छेड़े हैं। इसने मानव जाति की चेतना के विकास को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनके द्वारा रची गई संपूर्ण सृष्टि में अनंत चेतना समाहित है। मूल चेतना को इस क्षण स्वयं को निर्मित करना होता है। मूल चेतना इसकी रचना से बड़ी है। यह आदिम चेतना प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक पुरुष में, प्रत्येक मकड़ी में, प्रत्येक चींटी में, प्रत्येक टिड्डी में और इस विशाल सृष्टि में निहित है। आप क्यों सोचते हैं कि अनंत चेतना केवल मनुष्य में है? चेतना सभी रूपों में फलती फूलती है। इसका सार ईश्वर है। ईश्वर स्वयं चेतना का स्रोत है। आणविक चेतना न तो पुरुष है और न ही स्त्री। मूल रूप से इसमें सभी गुण हैं। कोई विशेष गुण नहीं है। बहुआयामी मौलिकता को मानवीय शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। किसी विशेष व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना, मौलिकता का वर्णन करना असंभव है। ओके मास्टर्स, आज के दिन इतना ही। कल फिर मिलेंगे आत्मा के नए भाग में।